हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेस पे। देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम दोस्तों आपको कुछ डिटेल और मैप के साथ इस सीरीज़ को कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना होगा। तो जल्दी से अपना आंसर चूज करिए। और देखिए दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर भी चेक करते चलिएगा कि आपने कुल 30 क्वेश्चनों में से कितना अटेम्प्ट कर लिया है, और अपना स्कोर कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए बताइए, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया 1975, दूसरा दिया 1971, 1979 और चौथा दिया है 1982। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1971 में। देखिए दोस्तों, जो फतेहपुर सीकरी शहर है, इसकी स्थापना तो पहले ही हो गई थी 1558 में ही, लेकिन जो है फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया था। और इसका कारण ये था दोस्तों कि अकबर पहले निसंतान था, और वो संतान की चाहत में जो फतेहपुर सीकरी के पास जो सूफी संत थे उनके पास गया था, और वहाँ पे मतलब उनसे मिन्नत मांगी थी। तो उसको जब पुत्र प्राप्ति हुई तो उसके बाद 1971 में उसने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना ली। और कब से कब तक राजधानी बनाई थी? 1575 से 1585 ईस्वी तक, 1585 ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, आपको शायद समझ में आ रहा होगा जो हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव की कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया 90 डिग्री, दूसरा दिया 190 डिग्री, तीसरा दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मैप आपका। और मैप में देखिए, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये सब आपकी कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। जो धरातल पे, जो पृथ्वी है, इस पे जो बड़ी रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो खड़ी रेखाएं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये सब अक्षांश के बारे में पूछा है। तो जो उत्तरी ध्रुव है ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और जो दक्षिणी ध्रुव है ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो इस प्रकार आपका जो, देखिए एक मैप आपको हम और दिखा दें, ये रहा। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं? तो जो इस तरह की रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ये खड़ी लाइन है ये देशांतर रेखाएं। इनको याद रखने का ट्रिक क्या है दोस्तों? देशांतर। देखिए, देशांतर लिखा है ना, इसमें क्या होता है, देशों में कितना किलोमीटर का अंतर है, इससे आप लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है। तो ये कौन सी रेखाएं बताएंगी? आपकी देशांतर। मतलब अक्षांश बड़ी हो जाएंगी अगर देशांतर खड़ी हैं, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर उत्तरी ध्रुव पूछ रहा है तब भी 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव पूछ रहा है तब भी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट जो था किस देश का निवासी था? तो चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि किस देश का निवासी था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है सही हो जाएगा, फ्रांस का निवासी था। देखिए दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इसका जन्म जो है कोर्सिया द्वीप के अजाचियो में 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। तो जो ये नेपोलियन बोनापार्ट था, ये फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई में फ्रांस की तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह एक सैनिक था। नेपोलियन बोनापार्ट का एक चित्र, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। शायद ये फ्रांस के निवासी थे।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है सरोजिनी नायडू, दूसरा दिया है एनी बेसेंट, तीसरा दिया आपका अन्ना हजारे और चौथा दिया अमृता कौर। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया गोदावरी, दूसरा दिया गंगा, तीसरा दिया नर्मदा, चौथा दिया है कृष्णा। तो ये जो है आपकी कृष्णा नदी पर बना हुआ प्रोजेक्ट है, ये उड़ीसा राज्य में है। ये देखिए दोस्तों इस डैम का एक चित्र भी हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से बनी हुई है। आपका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। और देखिए दोस्तों इस डैम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। तो ये जो है आपका, जो अगर आपको याद ना हो कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो इसको एक सिंपल ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए कृष्णा मतलब कृष्ण और नागार्जुन मतलब इसको नाग कर देते हैं। तो कालिया नाग जो था, कालिया नाग इसके ऊपर किसने नाचा था? तो कृष्ण भगवान ने नाचा था। तो कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नाचा था, नाग मतलब नागार्जुन, और नाचा था किसने? कृष्ण भगवान ने। तो हो गया कृष्णा। तो इससे आपको याद रहेगा लंबे समय तक। अगर आप भूल जाते हैं तो आपके लिए ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आकाश, दूसरा दिया अग्नि, तीसरा दिया है आपका लक्ष्य और चौथा दिया है लूना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो भारत का पहला पायलट रहित यान है ये लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आकाश, अग्नि और लूना इन सबों के बारे में हम अपने एक वीडियो में बता चुके हैं स्टैटिक जीके का। उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो में दे देंगे, तो आप चाहिएगा तो सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया है द हेग, दूसरा दिया न्यूयॉर्क, तीसरा दिया जिनेवा, चौथा दिया लंदन। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका मुख्यालय दोस्तों आपका जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसका देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1919 में हुई थी और जो है ये एक ऐसा श्रम संगठन है जिसको प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात स्थापित किया गया था। और उसका क्या नाम रखा था उस टाइम? तो लीग ऑफ नेशन नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसके बारे में और बताते हैं। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है और वर्तमान में इस संगठन में कुल कितने देश हैं? तो 187 देश हैं। देखिए दोस्तों ये जिनेवा कहाँ स्थित है और जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ स्थित है इसको मैप पे दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों ये आपका पूरा स्विट्जरलैंड है और ये जो है आपका यहाँ पे जिनेवा स्थित है। और जिनेवा जो है कहाँ पे और आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा आपका बड़ा मैप है। जिनेवा में यहाँ पे स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। बाढ़ांता रोग किस प्रकार का रोग है? तो देखिए दोस्तों बाढ़ आंद्रता जो है ये जो है आपका 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया संक्रामक, दूसरा दिया अनुवांशिक, तीसरा दिया अपवार्जित, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी सही हो जाएगा, अनुवांशिक रोग है। वर्णांध्रता में लोगों को क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी को वर्णांध्रता है तो वो जो है रेड और ग्रीन में फ़र्क नहीं कर पाता है। रेड और ग्रीन कलर में उसको फ़र्क नहीं नज़र आता है। मतलब अगर कोई चीज़ रेड है तो उसको ग्रीन दिखेगी, ग्रीन है तो रेड दिखेगी। भारत में सर्वप्रथम गठित सरकारी समिति कौन सी थी? समितियां कौन सी थी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है सरकारी समितियां, दूसरा दिया है दूध सरकारी समितियां, तीसरा दिया है चीनी सहकारी समितियां, चौथा दिया है वस्त्र सहकारी समितियां।
तो भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समिति कौन सी थी? तो देखिए इसको एक ट्रिक से याद करवा देते हैं आपको हम। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जो समितियां बनेंगी भारत में सबसे पहले किस पे बनेंगी? कृषि पे बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में तो कौन सी समितियां बनेंगी सबसे पहले? तो सहकारी समितियां, कृषि सहकारी समितियां बनेंगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें देखिए जो भी ऑप्शन दिए हैं दोस्तों ये एक भी सही नहीं है। प्रशांत दिया है, अटलांटिक दिया है, हिंद महासागर दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो जो आपका विक्टोरिया द्वीप है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसका एक मैप दिखाते हैं आपको विक्टोरिया द्वीप के बारे में। इसका बड़ा मैप देखते हैं पहले। ये है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा, ये वाला कनाडा का एरिया है। इधर मॉस्को है और इधर अमेरिका है। तो ये जो कनाडा में ये जो द्वीप है ये आपका है, कौन सा द्वीप है? ये विक्टोरिया द्वीप। तो ये कौन सा महासागर होगा? देखिए इधर जो है इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है और जो ये ऊपर वाला है दोस्तों ये सब ये आर्कटिक महासागर में आता है। तो जो विक्टोरिया द्वीप हो जाएगा किस में होगा? आर्कटिक महासागर में हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गोमेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमेश्वर की जो मूर्ति है 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला दिया वाराणसी, दूसरा दिया मथुरा, तीसरा दिया स्वर्णबेलगोला और चौथा दिया दीदारगंज। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर्णबेलगोला में। देखिए गोमेश्वर जो है ये जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। उनका क्या नाम था? बाहुबली। तो उन्हीं की प्रतिमा है गोमेश्वर में, स्वर्णबेलगोला में। इसको गोमेश्वर की भी मूर्ति कहते हैं। इसका एक चित्र आपको दिखाते हैं, से रिलेटेड है ये। देखिए जैन भगवान से रिलेटेड है। ये गोमेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई जो है आपको हम बता देते हैं। ये दोस्तों कितना ऊंचा है? तो ये ऊंचा है दोस्तों 56 फीट, 56 या 57 फीट ऊंचा है। कुछ हम नेट पे सर्च कर रहे थे, 2 आंकड़े मिल रहे थे। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? मतलब इस मूर्ति को किसने बनवाया था? तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इसको दोस्तों 1983 में गंग वंश के राजा और उनके एक मंत्री थे दोस्तों, उनका नाम था चामुंड राय। इन दोनों ने मिलके, इनके एक सेनापति थे, सेनापति चामुंड राय, दोनों ने मिलकर ये बाहुबली की मूर्ति का जो है स्थापना कहाँ किया था? तो ये कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है स्वर्णबेलगोला, वहाँ पे किया था। और दोस्तों इसकी एक विशेष जो है, इसका एक गुण है, ये विश्व की एक ऐसी मूर्ति है जो मात्र एक पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची, सबसे विशाल मूर्ति है। कौन सी? गोमेश्वर की मूर्ति या बाहुबली मूर्ति। ये कहाँ पे है? स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहले दिया दिल्ली, दूसरे दिया आगरा, तीसरा दिया लाहौर और चौथा दिया काबुल। तो देखिए दोस्तों जब बाबर मरा था तो उसको सबसे पहले दिल्ली में ही दफना दिया गया था, लेकिन बाद में इसका जो है मकबरा कहाँ बनवाया गया था? तो काबुल अफ़गानिस्तान में बनवाया गया था। ये रहा बाबर का मकबरा। इसके मकबरे का एक नाम भी है दोस्तों, बागे बरबर है और ये कहाँ स्थित है? काबुल अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कच्छ के रण में, दूसरा दिया है असम में, तीसरा दिया मध्य प्रदेश, चौथा दिया छत्तीसगढ़ में।
तो देखिए दोस्तों सर क्रीक जो है आप देखिए दोस्तों इसका जो आंसर नंबर ये होगा सही हो जाएगा। कक्ष किरण में स्थित है सर क्रीक। देखिए दोस्तों ये है मैप का जो सर क्रीक आपको दिखाना था, ये है आपका इंडिया का मैप। ये पूरा इंडिया का मैप है ऐसे। और इधर जो है आपका ये इधर वाला एरिया स्पेशली कि ये पाकिस्तान है। तो ये जो बीच का है यहाँ सर क्रीक, ये थोड़ा विवादित एरिया है क्योंकि दोस्तों यहाँ ज्वार भाटा हमेशा आया करता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि कितना हिस्सा पानी में डूबा है। देखिए ये है छोटा सा मैप उसका सर क्रीक का पूरा। और इसी के लिए भारत और पाकिस्तान में काफ़ी विवाद है। और देखिए दोस्तों ये कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये 96 किलोमीटर लंबा है आपका। और ये कहाँ पर है? इधर आपका गुजरात है, भारत का गुजरात राज्य, गुजरात राज्य। और इधर कौन सा प्रांत है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत इस साइड। तो इन्हीं दोनों के बीच ये विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निगम कर किस प्रकार का कर है, किस प्रकार के कर के अंतर्गत आता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला दिया केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, दूसरा दिया राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, तीसरा दिया केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, चौथा दिया राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। निगम कर जो है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना जो है आपकी रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में क्या किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। डेनमार्क, दूसरा दिया पोलैंड, तीसरा दिया नॉर्वे, चौथा दिया नीदरलैंड। तो जो कोपेनहेगन है ये आपकी डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसका मैप भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है आपका पूरा ये डेनमार्क है, डेनमार्क देश थे यहाँ तक। ये जो ग्रीन में है ये सब डेनमार्क की भूमि है। और देखिए दोस्तों ये जो डेनमार्क शहर देश है और ये जो इधर लास्ट में है ये आपका कोपेनहेगन यहाँ कैपिटल है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया भारत, दूसरा दिया नेपाल, तीसरा दिया आपका पाकिस्तान, चौथा दिया अफगानिस्तान। तो जो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है ये जो आपका है ये नेपाल देश में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेपाल देश में स्थित है। जो कहाँ है? नेपाल देश में। ये देखिए दोस्तों इधर हिमालय की श्रृंखला है, महान हिमालय की, और मतलब ये सब महान हिमालय की श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। और इधर दोस्तों जो है आपका लघु हिमालय आएगा, उसके बाद जो आपका शिवालिक हिमालय आएगा। तो ये जो है अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इसका सही से आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1913 ईस्वी में दिया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 ईस्वी में इनको दिया गया था। और साहित्य रचना के लिए इनको दिया गया था। तो किस रचना के लिए? तो जो गीतांजलि है, गीतांजलि इनकी जो एक रचना है उसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही की घोषणा किस मुगल शासक द्वारा की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया अकबर, दूसरा दिया जहांगीर, तीसरा दिया शाहजहां, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। दीन-ए-इलाही कोड वर्ड जो है इसमें, और देखिए अकबर का जो नाम था दीन, मोहम्मद जो नाम था इसका, मोहम्मद अकबर,
इसका नाम था। तो इसके नाम में दीन अगर जोड़ दिया जाए तो दीन इलाही इधर भी याद रहेगा। तो इस किसने किया था? अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला दिया सिंगापुर, दूसरा दिया भारत, तीसरा दिया है टोक्यो, तीसरा दिया है लंदन, चौथा दिया टोक्यो। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है सही हो जाएगा। लंदन में भारत के पहले बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो अमर्त्य सेन थे, देखिए दोस्तों, अ से अमर्त्य सेन का नाम है और ऐसे अर्थशास्त्र भी है। तो जो इसका ट्रिक है याद करने का, अ से अमर्त्य सेन और अ से अर्थशास्त्र भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सन 1998 आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया सीसा, दूसरा दिया लोहा, तीसरा दिया एल्युमिनियम, चौथा दिया तांबा। तो जो एल्युमिनियम है दोस्तों, मान लेते हैं इसकी कार बनती है। तो जो कार बनेगी एल्युमिनियम का कौन सा फॉर्म यूज होगा? क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट और कार किसकी बनी? एल्युमिनियम की। ये आप अगर याद रख लेते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा ट्रिक होगा आपके लिए। नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग संबंधित है किस अंग से? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया यकृत, दूसरा दिया फेफड़ा, तीसरा दिया गला, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो पीलिया रोग है ये आपका लीवर से संबंधित है। इसमें क्या होता है, लीवर क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से इसका रंग जो है क्या होता है, पीला पड़ जाता है लीवर का। तो लीवर अगर पीला है तो पीला किस बीमारी की वजह से? पीलिया की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ हम ट्रिक बता रहे हैं आपको कि पीलिया रोग अगर लीवर में होगा तो पीला हो जाएगा, मतलब पीला होगा तो कौन सा रोग होगा? पीलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया गोताखोरों के द्वारा, दूसरा तटरक्षकों के द्वारा, चौथा दिया नौ संचालकों के द्वारा और पांचवा दिया सेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नौ संचालकों के द्वारा। बताया था मैंने कल की वीडियो में ट्रिक भी कि सोनार का प्रयोग किस में होगा? समुद्र में होगा। स से समुद्र, स से सोनार, इसका यूज क्या होगा? समुद्र में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला दिया है 1561 ईस्वी में, दूसरा दिया 1562 में, तीसरा दिया है 1563 में, चौथा दिया 1564 में। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो 1564 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन दे रखा है आपको। पहला दिया एडवर्ड जेनर ने, दूसरा दिया है जॉन साल्क ने, तीसरा दिया लुईस पास्चर ने। तो जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। किस चीज़ के टीके की खोज की थी? तो जो सबसे पहले है चेचक, इसके लिए टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोस्तों। पहला दिया यकृत, दूसरा दिया अग्नाशय, तीसरा दिया लार ग्रंथि, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ट्रिप्सिन है दोस्तों, ये आपके जो छोटी आंत होती है, प्राय छोटी आंत, यहाँ से छोटी आंत से सिक्रीट होने वाला क्या है? एक एंजाइम है दोस्तों। तो ये आपका जो है ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन के बारे में जानते हैं, ये एक एंजाइम है और ये क्या करता है? पाचन क्रिया में हेल्प करवाता है।
भोजन को पचने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया 1969, दूसरा दिया 1971, तीसरा दिया 1975, चौथा दिया 1979। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1979। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल 30 क्वेश्चन किया है। उम्मीद है कि आपने हमारे साथ क्वेश्चन को लगाया होगा, आपको अपना स्कोर भी पता चला होगा दोस्तों। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप हल्के में ना लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, और जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।